Hello students, welcome to Bansal Academy. Myself Sweetie Tarika, working as a mathematics faculty in Bansal Academy. My qualifications are MSc B.Ed plus UGC NET qualified and PTET CTET qualified. आप सबको पता है KVS की हमारे पास रिक्रूटमेंट आ चुकी है PGT और TGT टीचर्स के लिए। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि KVS PGT और TGT का एग्ज़ाम कैसे क्रैक किया जाए, व्हाट इज़ द सिलेबस एंड व्हाट इज़ द सिलेक्शन प्रोसेस इन KVS स्कूल्स, वो सारा आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है जी। सबसे पहले मैं आज डिस्कस करूँगी आपके साथ कि KVS TGT का पेपर कैसे हम क्रैक करें, क्या सिलेबस है, उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, और पिछले अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर्स देखें जो पहले की रिक्रूटमेंट्स है उनके कंपैरेटिवली इस बार क्या चेंज है। और लेटर ऑन एक वीडियो मैं आपके लिए और बनाऊंगी जिसमें हम सब कुछ PGT एग्ज़ाम के लिए डिस्कस करेंगे KVS के। ठीक है जी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं KVS एग्ज़ाम 2022 TGT वाला एग्ज़ाम जो हमारे पास है। ठीक है जी। अब सबसे पहले जो ये पेपर है हमारा, ये दो पार्ट्स में इसमें जो रिटन एग्ज़ाम है और एक है हमारा इंटरव्यू। ठीक है। रिटन एग्ज़ाम में पहले आपको बताने वाली हूँ। रिटन एग्ज़ाम में क्या है, आपके पास दो पेपर आएंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है जी। जो पेपर 1 है वो आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को चेक करने के लिए है कि वेदर यू आर प्रोफिशिएंट इन लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश एंड हिंदी और नॉट। तो ये आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को चेक करने के लिए है, जिसमें आपके पास एक तो इंग्लिश और एक हिंदी, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल का एग्जाम है ना, सेंट्रल लेवल का, तो इसमें हिंदी आती है आपको। ठीक है। और इंग्लिश आएगी आपको 10 मार्क्स की, हिंदी भी आएगी आपको 10 मार्क्स की। तो पेपर 1 जो टोटल है वो आपके पास हुआ 20 मार्क्स का। ऑलराइट। इसके बाद आ गया आपके पास पेपर 2। पेपर 2 में क्या क्या आने वाला है, जीके एंड करंट अफेयर। ये आएगा हमारे पास 10 मार्क्स। फिर आएगा मेरे पास रीजनिंग और एक आएगा कंप्यूटर लैंग्वेज का। बोथ आर ऑफ 5 मार्क्स। और प्लस आएगी मेरे पास पैडागोजी। ये थोड़ा थ्योरेटिकल पेपर है जिसमें थ्योरीज हैं, अलग अलग थ्योरीज की, तो इसमें अलग अलग थ्योरीज हैं आपके पास। ये आएगी आपके पास 40 मार्क्स की। ठीक है जी। तो ये टोटल मेरे पास हो गया 60 मार्क्स का। 60 + 20 ये टोटल मेरे पास हो गया पेपर 1 एंड 2, 80 मार्क्स का ये हो गया अभी तक। इसके बाद आपको आने वाला है सब्जेक्ट कंसर्न, जो आपका है वो आएगा आपके पास 100 मार्क्स। तो टोटल आपके पास हुए 180 मार्क्स का आपका एग्जाम है। ठीक है। सब्जेक्ट कंसर्न मतलब कि अगर आप मान लो आपकी TGT के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए, तो आप मैथ्स सब्जेक्ट प्रिपेयर करोगे, और जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट्स हैं वैसे आप इसमें प्रिपेयर करोगे। ठीक है। वो आपके पास आने वाला है 100 मार्क्स का। तो यहाँ पे आपके पास मेन बेनिफिट क्या है इस एग्ज़ाम में, कि जो आपका मेन स्ट्रॉन्ग आपका सब्जेक्ट होता है वही आपका 100 मार्क्स का है। अगर हम अदर स्टेट एग्जाम्स देखें, लाइक अगर हम बात करें हरियाणा में जो हो रहा है एग्ज़ाम TGT का, उसमें इक्वल वेटेज रहती है, उसमें सब्जेक्ट जो की वेटेज है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। तो इस एग्ज़ाम में आपको सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि जो आपका खुद का सब्जेक्ट है वो आपका 100 मार्क्स का आने वाला है।
जिसमें आपकी अच्छी ऑब्वियसली ग्रिप होती है। अब आप देखो इसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है। सबसे पहले आ गया इंग्लिश और हिंदी। वैसे तो हम सबको पता ही हमारी हिंदी और इंग्लिश अच्छी होती है, इसमें बेसिक ग्रामर कंसेप्ट आते हैं, इसमें हिंदी के ज़्यादा लेवल हाई नहीं आएगा। एनसीईआरटी की जो बुक्स हमने पढ़ी हुई हैं वहीं तक का इसमें लेवल आने वाला है, क्योंकि केवीएस है तो ये मेन जो प्रेफर करते हैं वो एनसीईआरटी की बुक्स को से लेके थोड़े से हाई लेवल, लाइक आर डी शर्मा की बुक हो गई या एग्जाम्पलर आता है, उस लेवल तक हम इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पेपर में हमें आएगा। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी होगी 10-10 मार्क्स की। जीके और करंट अफेयर, ये आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा के या अभी से जो अभी थोड़ी रिसेंट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसके ऊपर आप एक बार रिव्यू दे के आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो इजीली। उसके बाद रीजनिंग 5 मार्क्स की, कंप्यूटर 5 मार्क्स की, या हम इजीली प्रिपेयर कर लेंगे रीजनिंग के सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो भी लाइक इसमें हो गया बॉट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस हो गए, आपके पास एलिगेशन मिक्सचर के हो गए, फ्रैक्शन के क्वेश्चन हो गए, सीपीएसपी के क्वेश्चंस हो गए, फिर कुछ थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज लाइक शॉर्टकट कीज एंड ऑल, ये सारा हमारा आ जाएगा कंप्यूटर लैंग्वेज में। और इसके बाद ये आ गई पैडागोजी। पैडागोजी हमारे पास डिटेल इसमें सब्जेक्ट प्रॉपरली मेंशन है कि क्या आने वाला है। सबसे अच्छा बेनिफिट इसमें क्या है कि आउट ऑफ द सिलेबस कुछ नहीं आता है, इसमें मेंशन सिलेबस रहेगा सब कुछ हमारे पास, और ये 40 मार्क्स का आएगा। ठीक है जी। और इसमें थियरीज होती हैं, वो हमने थियरीज पढ़नी होती हैं, लाइक प्याजे वैगोस्की, ये सब इसमें थियरीज आती हैं। मेन उसके बाद आ गया हमारा सब्जेक्ट। एज आई एम अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैथ सब्जेक्ट हम टीजीटी एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करें, सिलेबस क्या है और कैसे प्रिपेयर करें, क्या हम इसके लिए बुक्स लें और कहाँ से आएगा ये, मतलब एक्सपेक्टेड जो हम कह सकते हैं कि लेवल क्या रहेगा क्वेश्चंस का, कौन सी बुक्स हम फॉलो करें। जैसे कि सबसे पहले टीजीटी एग्जाम के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। हाँ जी, सबसे पहले आ गया मेरे पास रियल नंबर, देन पॉलिनोमियल, linear equations in two variable, in two variable quadratic equations, arithmetic progression, coordinate geometry, introduction to Euclid geometry, line and angles, triangles, quadrilaterals, circle, area,
surface area and volume, statistics, trigonometry and its identities, plus height and distance. ये जो आपका सिलेबस है दैट इज द केवीएस एग्जाम टीजीटी का हमारे पास सिलेबस है। ये जो सारा सिलेबस है आपको कहाँ मिलने वाला है? ये 9th एंड 10th की बुक, जो क्लास की बुक्स हैं, इस लेवल का जो बुक्स हैं, जितने भी आर डी शर्मा की बुक हो गई, एनसीईआरटी हो गई, एग्जाम्पलर हो गया इसका, ये मतलब ये ऐसी बुक्स हैं, एनसीईआरटी ऐसी बुक्स है जिसमें बेस से लेके अच्छे क्वेश्चंस इसमें हैं, प्लस एग्जाम्पलर में अच्छे क्वेश्चंस हैं, आर डी शर्मा की बुक में अच्छा लेवल है। हाँ ठीक है, ये जो सारा मटेरियल है ये 9th-10th की क्लास की बुक्स में या उससे लोअर क्लास की बुक्स भी आप बेसिक के लिए पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, ये सब उसमें पढ़ा है। पर इन्होंने क्या कहा हुआ है कि जो थोड़ा लेवल है वो थोड़ा हाई रहेगा। लाइक अगर ये 9th और 10th क्लास का जो अगर सिलेबस है तो थोड़ा हम कह सकते हैं इससे ऊपर लेवल में, लाइक +1 +2 के लेवल ऐसे लगा लो, चाहे आप थोड़ा इसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो 9th-10th की क्लास से जो एनसीईआरटी की बुक्स है उससे थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। अदरवाइज जो सिलेबस है वो यही है। तो इसके लिए हम कौन कौन से मतलब कि बुक्स ये वाली प्रेफर करेंगे? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आर डी शर्मा, प्लस साथ में क्या कर सकते हैं, जैसे एनटीएससी का एग्जाम होता है, ओलंपियाड है, ये जो एग्जाम है यहाँ से भी हम क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। बाकी जो ये सारी के सारे जो टॉपिक्स हैं दे आर वेरी इजी, अप टू 9th एंड 10th है। तो टीजीटी एग्जाम के लिए आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं करना, बस आपको क्या करना है, थोड़ा लेवल हाई तक जाके इसको पढ़ना है, ठीक है। तो हमारे इंस्टीट्यूट पे आपको सारे ये टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे, सारे अगर जितने भी एनटीएससी लेवल तक के एग्जाम है या ओलंपियाड लेवल तक के जितने भी एग्जाम में इनके रिलेटेड क्वेश्चंस है वो सारे डिस्कस किए जाएंगे उस लेवल तक के, और आपको असाइनमेंट्स सारे नोट्स उस अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप बहुत ईजिली केवीएस एग्जाम जो टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। और इस एग्जाम को प्रिपेयर करने का क्या फ़ायदा है, एक तो सेंट्रल लेवल का है, पे स्केल काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अगर हम देखें जो स्टेट लेवल के हमारे टीजीटी के एग्ज़ाम हैं, और सारे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। और जो ऑब्वियसली जिनका ड्रीम है टीचर बनना, अप टू 10th क्लास जो पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा एग्जाम है ये। हाँ जी, पर एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब आप कोई टीजीटी का केवीएस का पेपर दे रहे हो तो सीटेट यहाँ पे कंपल्सरी है, सीटेट यहाँ पे कंपल्सरी है। आई होप जिन्होंने सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है वो ये एग्ज़ाम डेफिनेटली देंगे, बहुत अच्छा एग्ज़ाम है। ठीक है जी, थैंक यू।